हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न जो है एसएससी और रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और चलिए आप देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविनेनस ने कब किया था? तो इसका आंसर है 1801 में। दूसरा प्रश्न है, जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है एपीकल्चर। तीसरा प्रश्न है, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसके कवक के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। और कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहलाता है या क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं शैवालों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। फूलों का अध्ययन, अगला प्रश्न है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों का अध्ययन एक्थियोलॉजी कहलाता है। देखिए इसमें जो है आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मछलियों का अध्ययन एक्थियोलॉजी कहलाता है, परंतु मछलियों के पालन का अध्ययन पीसीकल्चर कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मछलियों का अध्ययन एक्थियोलॉजी कहलाता है। और अगर आपसे पूछा जाए मछलियों के पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मछलियों के पालन के अध्ययन को हम पीसीकल्चर कहते हैं। जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को सोरोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूहों में विभाजित किया गया था? तो 2 समूहों में विभाजित किया गया था, एक जंतु समूह और वनस्पति समूह। सिस्टेमा नेचुरा नामक पुस्तक किसने लिखी है? सिस्टेमा नेचुरा नामक पुस्तक किसने लिखी है? कैलोरस लीनियस ने लिखी है। कैलोरस लीनियस ने, अगला प्रश्न है, कैलोरस लीनियस ने जीवधारियों को कितने जगतों में विभाजित किया था? तो इसका उत्तर है 2, जंतु जगत और पादप जगत। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका प्रश्न आंसर है कैलोरस लीनियस को। सर्वप्रथम जीवों के द्विनाम पद्धति को किसने दिया था? तो इसका उत्तर भी कैलोरस लीनियस है। सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में जीवों को 5 जगत प्रणाली में किसने वर्गीकृत किया? तो इसका उत्तर है व्हीटर ने किया। और वह 5 जगत कौन कौन से हैं? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, पादप, कवक एवं जंतु है। सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो आप सभी जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। और ये हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए हैं। और उम्मीद करते हैं आपको जो है ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण लगे होंगे, और आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। और